ठीक है, हमने मान लिया कि वोट एक अमानत है, शरई मसला भी यही है कि वोट अमानत है, वोट देना चाहिए, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन पूरा मसला कोई बयान नहीं करता, पूरा मसला बयान करना चाहिए। एक तो जिम्मेदारी है वोट देने वाले की, उसके ज़िम्मे ये लाजिम है कि वो वोट दे, अपना वोट ज़ाया ना करे, और वोट उसके पास अमानत है, उसे चाहिए कि वो वोट दे। ठीक है, ये बात तो हो गई देने वाले तक की। ये बात तो बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, बड़ी गर्दिश कर रही है। लेकिन अगली बात, ये तो इसकी जिम्मेदारी आ गई। एक जिम्मेदारी है वोट देने वाले की और एक जिम्मेदारी जिसको वोट दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम आज़ाद हो गए, हमने मोहल्ले में गटर लाइनें डलवा दी, गटर के ढकने लगवा दिए, खुदाइयाँ करा दी, पानी की लाइन दे दी, बस अब हम आज़ाद हैं, हमें वोट मिल गया, आज़ाद हैं, अब जिस तरीके से चाहें, जो हमारे पास फंड आए उसे जैसे चाहें हम खर्च करें, हम आज़ाद हैं। नहीं, एक तरफ तो आप दीनदारी को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो काम चोरी से काम ले रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। कि भाई जब भी सोशल मीडिया पे कोई बात शेयर करें ना, तो बात पूरी शेयर करें कि वोट देने वाले की तो जिम्मेदारी शेयर कर रहे हैं, लेने वाले की नहीं कर रहे। लेने वाले की भी जिम्मेदारी शेयर करें ना, कि उसकी जिम्मेदारी है कि जो लोग तुम्हें वोट दे रहे हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना। वोट लेने वालों आपसे मुखातिब हो, आपकी शरई जिम्मेदारी है कि आपको पता हो कि किस घर में चूल्हा जल रहा है, किस घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किस घर पे फाके चल रहे हैं, किस घर का फर्द कोई बीमार हो जाता है अस्पताल में, उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं होते। आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये चीज़ें पता हो। कौन सा घराना यतीम हो चुका है कि यतीम बच्चों के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। उन यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना, उनकी तालीम और तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको ये सब चीज़ें पता हो, आपको ये भी पता हो मोहल्ले में कितनी मस्जिदें हैं। तो खुदारा आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को वोट दो जिनके रोल मॉडल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हो। मैं दाढ़ी टोपी पे बेइज्जत नहीं करता कि आप दाढ़ी टोपी वालों को आगे लाओ और जिनकी दाढ़ी टोपी नहीं उनको नहीं। भाई दीनदार बंदे को आगे लाओ, कोई भी हो, जिसके अंदर दीन की समझ हो, जिसके अंदर माशरे के एहसास हो, जिसको हर घर के किसी गरीब की कफालत के एहसास हो, जिसे पता हो कि किस गरीब के घर पे चूल्हा नहीं जलता, जिससे ये एहसास हो कि भाई कौन सा मरीज़ जो है जिसके घर पे कोई बीमारी आ जाती है फ़र्द पे, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका इलाज करवाना है। उनको ये हदीस बताओ कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कि तुम में से हर एक चरवाहा है और उसकी जिम्मेदारी है, और उससे क़यामत के दिन जो उसके मातहत लोग उनके बारे में पूछ होगी। ये हदीस इनको सुनाओ, इनको बताओ। एक जगह से काम नहीं चलेगा कि वो तो वोट अमानत है, वोट देना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये इनको भी तो बताओ कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है। खुदारा होश के नाखन लें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को अपनाएं। अब 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, फिर भी रात को मदीने की गलियों में चक्कर लगाते फिरते कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आप रात को मदीने की गलियों में रोटी उठाए, हाथ में टोकरी लिए, उसमें रोटी और कुछ खाना लिए, मदीने के गलियों में चक्कर क्यों लगाते हैं? फरमाया रात और दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया उमर से उसकी पूछ होगी। ये हुक्मरान थे हमारे रोल मॉडल। आप ये हुक्मरान हमारे एक दफ़ा मदीना की गली में जा रहे हैं और चक्कर लगाया, देखा कि कहीं दूर से आग नज़र आई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कि कहीं आग जल रही है। आपने ये सोचा कि कहीं कोई काफ़िला होगा, रात को शेर जाने से रह गए और यहाँ पड़ाव डाल दिया, मेरी हुक्मरानी में है, मेरे माते थे, इस जगह पे भी मेरी हुकूमत है। तो आप तशरीफ़ ले गए, देखा कि एक औरत है और उसने आग जलाई हुई, आग पे हांडी उबल रही है, हांडी में पानी है और पानी उबल रहा है और इर्द गिर्द बच्चे बैठे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाके इजाज़त ली और बात करी, उनसे बात की कि ये क्या माजरा है। फरमाया कि मेरे बच्चे भूख से मर, मेरे पास कुछ खिलाने को नहीं है, मैंने उनको तसल्ली देने के लिए हांडी में पानी उबाल दिया कि ये बच्चे तसल्ली से रहें कि खाना पक रहा है। फ़ौरन गए, अपने जो गुलाम उनके साथ था उनको लेके गए और कुछ राशन बैतुल माल से राशन लिया और अपने कंधे पे रखा जो गुलाम, तो उन्होंने कहा भाई मैं अपने इसको कंधे पे लेके जाता हूँ, हज़रत आप अमीरुल मोमिनीन ने मुझे उठाने दे। तो फिर उन्होंने इसरार किया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क़यामत के दिन भी उमर के बोझ को तू उठाएगा? आज तू मुझसे ये बोरी ले रहा है, क़यामत के दिन उमर के बोझ को कौन उठाएगा? तो वो गुलाम कहते मैं खामोश हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो बोरी कंधे पे ली और चल पड़े और उस घर में गए और वहाँ कुछ खजूरें वगैरह जो भी थी एक शीरा सा तैयार करके उन बच्चों को खिलाया और दूर हट के बैठ गए। गुलाम कहते हैं कि खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आग जलाई और मैं आपकी घनी दाढ़ी से वो आग का धुआं निकलता हुआ देखता रहा कि आपकी घनी दाढ़ी से धुआं निकल रहा है। आपने वो शीरा तैयार किया, हुक्मरान की बात, हुक्मरान कैसे होने चाहिए, आपने वो शीरा तैयार किया, उसके बाद जो है उन बच्चों को खिलाया और फिर दूर हट के बैठ गए। बच्चे हंसी खुशी खाने लगे।
फरमाया कि मैं कुछ देर वहाँ बैठ गया, उसकी वजह ये थी कि मैंने इनको रोता हुआ देखा, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि इनको हंसते खेलते भी। ये हैं हुक्मरान। ये तो सैकड़ों वाक़यात थे, मैंने आपके सामने 2 वाक़े बयान। हुक्मरानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। हुक्मरान से मुराद वो सदर और वज़ीर आज़म नहीं है। आप मेरे मोहल्ले के नासिम हैं ना, आप नाज़िमुल उमूर हैं, आप मोहल्ले के कौंसलर हैं, जनरल कौंसलर हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस मोहल्ले की खैर खबरगिरी रखना। आपको पता हो कि कितने घरों में चूल्हा जल रहा है, कितने घरों में नहीं चल रहा। आपको पता हो किस घर में मरीज है कि जो अपने इलाज के लिए अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज के लिए, हो कि किस घर में बिजली नहीं जल रही, बेचारे बिजली का बिल नहीं दे सकते। आपको पता हो कि किस घर में गैस नहीं आ रही, आज भी लकड़ियां जल रही। आपकी जिम्मेदारी है। आपसे क़यामत के दिन पूछ होगी। मैं नहीं कहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपसे पूछ होगी कि आपने अवाम के नाम, अवाम से जो वोट लिए, उन वोटों से आप हुक्मरान बने, उस हुक्मरान बनने के बाद आपके पास जो फंड आया उससे आपने अपना घर तो बना लिया, अपनी अच्छी गाड़ी कोरोला से आप मर्सिडीज़ में चले गए, मर्सिडीज़ से फॉर्च्यूनर में चले गए, आपने ये चीज़ें तो कर ली। बच्चों को जो है एक छोटे सरकारी स्कूल से उठा के एक आला बिकना, उसमें तो आपने जो है वो उनके दाखिले करा दिए, और आपकी रिहाइश उम्दा हो गई, आपकी सवारी उम्दा हो गई, आपका रहन सहन उम्दा हो गया, आपकी तिजारत में इजाफा हो गया, आवाम के पैसे से आप बड़े बने। क़यामत के दिन आपसे पूछोगी। बच्चों ये बात याद रखना, आपसे पूछोगी। आप कोई भी, आप किसी भी तंजीम से, किसी भी सियासी पार्टी से डालो, आप किसी भी का लफ्ज़ सुन ले, किसी भी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक है, कोई भी है, जो भी जालिम है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे पूछेगा। हमारी तो ज़िंदगी गुजर ही रही है, गरीब की ज़िंदगी धक्के खाते और जलील होते गुजर ही रही है, लेकिन आपकी खैर नहीं है क़यामत के दिन। ये बात याद रखना। हाँ, आपकी खैर नहीं है, आपसे पूछोगी। लेने वालों को चाहिए अपना वोट दें, और वोट लेने वालों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए कि हमारे ऊपर शरी क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वोट ले रहा उसे भी अपनी कब्र आखिरत सामने रखनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा अंजाम एक मट्टी है, मेरा अंजाम आखिर मट्टी में मट्टी हो जाना है। मैं सारी जिंदगी नहीं हुक्मरान रहूंगा। बड़े बड़े हुक्मरान है, क्या हाल हुआ? फिरौन और कारून का किस्सा तो आप सबको पता है, कितने बड़े हुक्मरान थे कि 100 ऊँटों पे तो उनकी सिर्फ खजानों की चाबियां जाया करती थी। क्या हाल हुआ? हुक्मरान है आज भी, वो ख़त्म हो गए, नामो निशान नहीं। तो आप भी ख़त्म हो जाओगे, लेकिन खुदारा अपनी कब्र आखिरत खराब नहीं करें। आवाम का हक आवाम को दें।